नमस्कार दोस्तों, ये रुकवानी पब्लिकेशन प्रकाशन का जे सेट नंबर 16 है, जो वॉल्यूम 1 निकला प्रैक्टिस सेट, जिसको मैं 24 सेट है। ये 16 नंबर में इसको में हम साइंस आपको 25 को करवाएंगे, जिसको डिटेल सॉल्यूशन करवाएंगे। चलते हैं, पहला साइंस स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये 50 नंबर के बाद इससे पहले जीके करवा चुके हैं। जीके के एक रहेगा पार्ट और एक साइंस का स्पेशल रहेगा, क्योंकि आपका छोटा छोटा वीडियो जल्दी आपको कम भार पड़ेगा। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होती है? मतलब इससे हो कि पारिस्थितिक तंत्र जो होती है पिरामिड, उसमें सबसे ज़्यादा पोषण किसको मिलता है? आप घटक के मिलती है। सबसे पहले वो उत्पादक होती है, उत्पादक। और ये लिंडमान का नियम था कि हर समय 10% एक पिरामिड से दूसरे पिरामिड में जाती है। तो जो उत्पादक है, जैसे पौधा हो गया, फिर उत्पादक उपभोक्ता हो गया। पहला कौन हो गया? शाकाहारी। सेकंड कौन हो गया? मांसाहारी। और लास्ट में अपघटक होती है। और सबसे उच्चतम पोषण किसको प्राप्त होती है? अपघटक के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित होती है? किस पर आधारित होती है? जो स्फटिक क्रिस्टल रहती है, जो घड़ी में, जो घड़ी चाबी वाली घड़ी रहती है, उसको में किसको सिद्धांत पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव पर। दाब विद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं को प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी होती है? जो हम लोग सजावट करते हैं, तरह तरह का जो नीला पीला, वो किसका भरा होता है? नियॉन गैस भरा रहता है। नियॉन गैस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति आरबीसी से होती है। आरबीसी से होती है। और ये श्वेत हो डब्ल्यूबीसी, जो प्रतिरक्षा एंटीबॉडी का निर्माण करता है। बड़ी आंत पानी का अवशोषण करता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सोरा जो बारूद बनाने में काम आती है रसायन। देखिएगा, जब बारूद के बात करेगा तो उसको में नाइट्रेट हमेशा रहेगा, और नाइट्रेट रहेगा उसको में सोडियम रहेगा या पोटेशियम होगा। जहाँ नाइट्रेट या सोडियम पोटेशियम रह गया वो विस्फोटक होगा। ऐसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया, नाइट्रेट हो गया, और पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। यही चला, कैल्शियम नाइट्रेट भी रहता तो वो भी रहता, अजी सोडियम नाइट्रेट रहता तो वो भी रहता विस्फोटक, और पोटेशियम नाइट्रेट ही विस्फोटक है। फिर RDX हो गया, ये विस्फोटक पदार्थ हो गया। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। देखिएगा, अवतल बना लेते हैं। ये अवतल हो गया, इसको फोकस दूरी, तो हमेशा इसका फोकस इधर होगा माइनस में, यानी एफ हो गया -15। और यू हमेशा वास्तु दूरी कोई के रहे, इतना रहे, अवतल रहे, दर्पण रहे, लेंस रहे, हमेशा माइनस में होता है। -30 हो गया। अब प्रतिबिंब दूरी निकालना है, तो लेंस में कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे? लगा दीजिए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसको हम तोड़ सकते हैं। 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f, कहे कि आपको आसान होगा माइनस प्लस में। 1/v निकालना है, तो कितना है? माइनस 1/30 है वस्तु दूरी, और -1/15 कौन हो गया? फोकस दूरी। एलसीएम -30 हो गया, और नीचे हो गया कितना? 30, तो -1, वो -1 और -2 हो गया। ये तो कितना गया? -10 हो जाएगा। -3 हो गया ऊपरे, और -30 नीचे, यानी -10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, वर्षा की बूंदे गोले होने का कारण है। गोल किसके कारण होती है? जल का पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ये गोल होती है। श्यानता के कारण प्रत्यास्थता होती है। प्रत्यास्थता
मतलब कठोर होती है। श्यानता, श्यानता कौन कौन सा का गुण है? गैस और द्रव का है। गैस और द्रव का श्यानता है, लेकिन पृष्ठ तनाव केवल द्रव का है, केवल द्रव का। किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना? तो 1/2 mv² लगा दीजिए। भी कितना? 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कितना? 4 गुना हो जाएगा। शराब से अत्यधिक उपभोग से क्षति कौन सी होती है? यकृत होती है, यकृत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्की क्वेश्चन था। शैलों तथा खनिजों के सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। सबसे ज्यादा कौन सी तत्व पाई जाती है? सबसे ज्यादा खनिज में कार्बन पाया जाता है। बोल रहा है ये समीकरण दिया गया कौन सी अभिक्रिया? तो देखिएगा, इसको निकाल दीजिएगा। कितना आ गया? -2 होता है ऑक्सीजन के, और ये प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। ये -1 क्लोरीन को होता है, +1 हो गया। -1 क्लोरीन की होती है, +2 इसको हो जाएगा। इसको -1 +1 हो गया, और ये 0 हो गया, अकेले है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन के बढ़ना के ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो 2 से कितना हो गया? अब यहाँ देखिए, माइनस क्लोरीन था तो यहाँ बढ़ गया, तो कितना हो गया? ये बढ़ गया, तो बढ़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया। इसको में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। ये -1 से 0 हो गया, तो बढ़ गया, तो ऑक्सीकरण हो गया। अब इसको देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए, Mn कितना था? Mn +2 था, और यहाँ 2 रह गया। और फिर यहाँ देखिएगा, Mn -2 4 ना हो जाएगा, सॉरी। जिससे देखिएगा -2 होता है इसका, तो -2 गुने 2 है, और ये तो 4 हो गया। अब 4 से ये 2 हो गया, तो कितना हो गया? ये घट गया, तो अवकरण हो गया, अवकरण हो गया। तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो। संयोजन हो गया, A + B मिलकर AB बना गया। विस्थापन हो गया, एक दूसरा को पलट गया। दोहरी विस्थापन, उसको वो दे दिया, उसको वो दे दिया। दही का जमना कौन सी प्रक्रिया है? दही की रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया। देखिएगा, ये दोहरी विस्थापन का रिएक्शन है। बोल रहा है सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट NaSO4 प्लस बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड को जब रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट प्लस Na2SO4 बनेगा। और ये कौन सी अपक्षेप बनेगा? जो उजला अपक्षेप बेरियम सल्फेट हो जाएगा, और ये दोहरी विस्थापन है, और इसको में आयन एक दूसरे को प्रतिस्थापन होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु कौन है? पोलोनियम। उपधातु कितनी है? 7 गो। यदि अम्ल की प्रतिक्रिया, मान लीजिए अम्ल HCl हो गया, जिंक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो कौन बनेगा? ZnCl + H2O बनेगा, तो H2O गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस हो गया। ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर प्रति सेकंड है, तो 7 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? तो 10 सेकंड लग जाएगा। ऑप्शन नंबर V = n लैम्डा लगा दीजिए। देखिएगा, मीथेन गैस कैसे प्राप्त होती है? तो मीथेन गैस CH3COON यानी सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम को NaOH को जब रिएक्शन करवाते हैं तो मीथेन CH4 + Na2CO3 प्राप्त होती है, यानी मीथेन प्राप्त होती है। किससे? सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराने से। 67 के बाद देखिए 68 नंबर देखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट के अंतर क्या होती है? तो ये चतुष्फलक होती है हीरा, और षष्ठ को लिए ग्रेफाइट होती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। शुष्क जल में जिंक की सतह पर होती है, जिंक की सतह कैसी रहती है? बैटरिक हो गया, कार्बन हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया जिंक जो है गया नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आदर्श गैस के नियम के अनुसार परमाणु एक आयतन कितनी होती है? 22.4 लीटर होती है, 22.4 लीटर होती है। ये होती है PV = nRT, PV = nRT होती है।
मानव में कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा अधिक पाई जाती है? सबसे ज़्यादा बी पाई जाती है, लेकिन भारत में पूछेगा तो ओ पॉजिटिव पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा मानव में पूछेगा तो बी पॉजिटिव, और सबसे ज़्यादा भारत में तो ओ पॉजिटिव। भारत में ओ पॉजिटिव, भारत में ही पूछेगा, और मानव में पूछेगा तो बी पॉजिटिव, यानी विश्व में पूछ देगा तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। किशोरा को प्रतिदिन औसत मात्रा को कितने संतुलित आहार देने होती है? 3 को कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया और प्रोटीन हो। सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर और प्लास्टिक डायस्टोफडगरस को निर्माण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेट्रो रसायन का प्रयोग करते हैं। बहुकोशिकीय सजीव जैसे राइजोपस, मशरूम और कुछ जीवाणु एप्रिलिक्स इत्यादि के प्रजनन किससे होती है? राइजोपस को, मशरूम के, ये सब को बीजाणु द्वारा होती है। पुनर्जनन द्वारा इसको प्लाज्मोडियम में होती है, प्लाज्मोडियम में होती है, विखंडन अवीवा में होती है, और निषेचन स्तनधारी में होती है। साइक्लोस्मेटा जबड़े रहित होती है। साइक्लोस्मेटा जो जबड़े रहित होती है किस ग्रुप में होती है? कशेरुकी में, वर्टिब्रेटा में होते हैं। जैसे हम लोग कौन सा है? कशेरुकी होती है। मोलस्का कौन हो गया? मोलस्का घोंघा हो गया, घोंघा हो गया। आर्थ्रोपोडा कीट हो गया। चलेगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट बताइए कैसा लगा।